फर्स्ट क्लास आप देख लेना, उसमें बेसिक करवाया था, आज उससे आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं क्या लिखा देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:7 में है, इन संख्याओं का एलसीएम दिया उसने 84 और बड़ी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, पीछे मैंने आपको क्या करवाया था, पीछे अपन ने किया था एलसीएम एलसीएम के कुछ फॉर्मूले बेसिक नॉलेज की थी, वो आप पहले क्लास लगा लेना, फिर आपको ये क्लास समझ आएगी। ठीक है, अब वो क्वेश्चन लिए हैं जो मैंने पीछे पेपर में आया हो, जो रेलवे के एग्जाम में आते हैं या अपने एचएसएससी के एग्जाम में आए हुए पीछे वाले एग्जाम में। तो क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात अपने पास 3:7, इन संख्याओं का एलसीएम अपने पास है 84। तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी, क्या ज्ञात करनी है, बड़ी संख्या। तो क्या लिखेंगे पहले, जैसे संख्याओं का अनुपात तो 3:7 है, तो अपने को ना अब एक और फॉर्मूला यहाँ से याद करना है, रेशो वाला। अनुपात मतलब रेशो वाला, यानी कि HCF गुना रेशो बराबर एलसीएम, ये फॉर्मूला पर लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, दो संख्याओं का अनुपात, तो सोल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, सोल्यूशन में दो संख्याओं का अनुपात, आप पूरा लिखना चाहो पूरा लिख लो, नहीं तो ऐसे शॉर्टकट में अपन ने तो वहाँ पे ऑप्शन ही होते हैं, तो शॉर्टकट में चलना करो। अनुपात कितना है, 3:7। ठीक है, दो संख्या है अपने पास। ठीक है, आप क्या करोगे, मान लो कि एक संख्या आपके पास x है, क्या है, मान लो, मानना एक संख्या क्या है, x अपने पास। ठीक है, क्या है, एक संख्या x है। तो आप क्या करेंगे, इस संख्या को, यहाँ क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का यहाँ एलसीएम सॉरी अनुपात दे दिया, लेकिन एलसीएम दे दिया, एचसीएफ नहीं है, तो इसको क्या मान लो, इसको एचसीएफ मान लो, इस संख्या को। ठीक है, एचसीएफ। अब अपने पास फॉर्मूला क्या है, अब आप फॉर्मूले में चलेंगे, तो अपने पास फॉर्मूला क्या है, अपने पास फॉर्मूला है एचसीएफ, फॉर्मूला लिख रहे हैं एचसीएफ इनटू रेशो, यानी कि अनुपात, हिंदी में लिखोगे तो अनुपात, रेशो, और उसके बाद क्या लिखोगे आप, एलसीएम, क्या लिखोगे आप, एलसीएम, क्या लिखोगे, एलसीएम। ठीक है, अपने पास फॉर्मूला क्या है, HCF गुना रेशो इनटू एलसीएम, ये अपने पास फॉर्मूला है। तो अब अपने HCF अपन क्या माना है, HCF अपन ने x माना है, क्या माना है, x। तो HCF क्या ले लोगे, x मल्टीपल रेशो कितना है, देखो ध्यान से, रेशो है 3:7, क्या है, 3:7। इस 3:7 को आप क्या करोगे, 3 इंटू मल्टीप्लाई में लिखोगे, रेशो को हमेशा ऐसे लिखना, 3 इंटू मल्टीप्लाई 7। ठीक है, यहाँ आएगा 3 इंटू मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू एलसीएम कितना दिया हुआ, एलसीएम दिया 84। ठीक है, 84। जब वो कहते हैं ना बड़ी संख्या ज्ञात करो, मतलब अपन ये ज्ञात करना है, एक्सएफ ज्ञात करना है यहाँ पे। ठीक है, रेशो दिया तो इसमें करेंगे, तो आप इसको मल्टीप्लाई सभी को करोगे, 3 7 21, 21 और x कितना होगा, 21x 21x इज इक्वल टू 84। ओके, क्या करोगे, x इज इक्वल टू 84, इसके बाद इसमें इसके y में आ जाएगा 84, y में 21 हो जाएगा। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये क्या आ गया आपके पास, ये HCF आ गया, क्या आ गया आपके पास, HCF 4, क्या आ गया, HCF 4। अब अपने पास देखोगे कि रेशो कितना है, अपने पास अनुपात कितना है, अपने पास अनुपात है 3:7, क्या है, 3:7। आप क्या करोगे, इसको, उसने बड़ी संख्या पूछा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस 3 और 7 से ये अपने पास रेशो है। ठीक है, ये अपने पास क्या है, ये आप मान लो अपने पास 3x है और एक संख्या आपके पास 7x है, तो पूरी संख्या निकालने के लिए 3 इंटू, यानी कि x कितना आया, ये अपने पास x आया, x आया अपने पास 4, क्या आया 4, और इधर 7 इंटू 4, क्या है 7 इंटू 4। तो इसको करोगे तो 3 4 जा 12 और 7 4 जा 28। अब उसने पूछा क्या कि बड़ी संख्या ज्ञात करो, क्या पूछा, बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो बड़ी संख्या क्या है, इन दोनों में से 12 है, 21 है, 21 है, तो यहाँ 21 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 28 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 28 आंसर हो जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि आपके पास, अपने पास क्वेश्चन क्या था, अपने पास क्वेश्चन था कि दो संख्याओं का अनुपात है 3:7, क्या है 3:7, और इन संख्याओं का एलसीएम अपने पास क्या है 84, क्या है 84। बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो आप एक क्या करोगे, अब रेशो दिया हुआ तो आप रेशो लिखेंगे, आपके पास ये फॉर्मूला लगेगा HCF इनटू रेशो इनटू एलसीएम। यहाँ पे अपने को एलसीएम दिया था, एलसीएम पुट कर दिया, रेशो दिया तो 3 इंटू 7 पुट कर दिया, HCF आप मान लो x है। ठीक है, x 21x हो जाएगा यहाँ 84, और x इक्वल टू 84/21 बराबर में क्या आ जाएगा, HCF 4 आ जाएगा। फिर वो 3x और 7x को क्या कर दोगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि x की वैल्यू पुट कर दोगे तो 12 और 28 क्या आ जाएगा, 12 और 28 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये पहले क्वेश्चन ये आए हुए लिए हैं मैंने, क्वेश्चन ये सारे पेपर में एग्जाम में आए हुए हैं, तो प्लीज इनको ध्यान से कर लेना। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात, वो कहता है आपके पास 2:3 है, क्या है अपने पास 2:3 है। यहाँ 2:3 कर देते हैं, बस थोड़ा सा चेंज है, हर क्वेश्चन में आपको चेंज मिलेगा। ठीक है, 2:3 है, इन संख्याओं का एलसीएम 84 नहीं है, यहाँ पे आप क्या करोगे, एलसीएम ले लो 216, क्या है
एलसीएम, इसका एलसीएम है 216। क्या है एलसीएम? 216 है। इन्होंने बोला यहाँ बड़ी संख्या ज्ञात करो, लेकिन यहाँ लिखा कि तो संख्याएं ज्ञात करो। इस क्वेश्चन में करोगे संख्याएं ज्ञात करो, ठीक है। यहाँ लिखोगे संख्याएं ज्ञात करो, ठीक है। ये अपने पास इसमें सिर्फ संख्याएं ज्ञात कर देनी है, सिंपल। ठीक है, तो ये अपने पास क्वेश्चन। एलसीएम आपके पास यहाँ 216 है और संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है। इन संख्याओं का संख्याएं ज्ञात करो। तो क्या करोगे, देखते हैं। वही फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वही फॉर्मूला जैसे कि अनुपात दिया हुआ एलसीएम जब संख्याएं ज्ञात करनी है, सिंपल है। वो तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी थी, इसमें संख्याएं ज्ञात करनी है, दो संख्याएं ज्ञात करके पहली वो फर्स्ट ऑफ आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। मेरे साथ साथ आप बोलना करो HCF इनटू रेशो, HCF इनटू रेशो इज इक्वल टू एलसीएम। क्या है? एलसीएम, ठीक है। अब क्या क्या कह रहा है वो HCF, मैंने क्या कहा था, अगर नहीं दिया हो उसको x मान लो। HCF आप कितना मान लेंगे? x, यहाँ x पुट कर दो। रेशो को हमेशा मल्टीपल में लिखो, रेशो है 2 और मल्टीपल 3। और आपके पास एलसीएम कितने है? एलसीएम अपने पास है जी 216। क्या है एलसीएम? 216। इसको करेंगे 16 तो 3 2 ये हो गया 6 और 6x कितना होगा? 6x इज इक्वल टू 216 और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? इसको आप अपन से डिवाइड करेंगे तो नीचे 6 आ जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 36। क्या आ जाएगा अपने पास? 36। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 36 आ गया, सिंपल है। अब आपके पास दो संख्याएं, ये रेशियो है, इसमें आपने संख्याएं बांटनी है इसमें, ठीक है। ये कहते हैं 2 और 3 मतलब संख्याएं याद करो। आप क्या करोगे? 2x, इसको 2x बना लोगे, ठीक है। रेशियो को इधर 3x बना लो तो 2x यानी कि 2 मल्टीपल 36, 2 मल्टीपल 36 क्या हो जाएगा? 2 मल्टीपल 36 और ये हो जाएगा 3 मल्टीपल 36। क्या हो जाएगा? 3 मल्टीपल 36 यानी कि x की वैल्यू रख दी। क्या रख दी अपन ने? x की वैल्यू। क्या रख दी? x की वैल्यू, ठीक है। ये हो जाएगा तो 72 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 36 को आप इससे मल्टीप्लाई शायद 108 होता है। क्या होता है? 108, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। ये होगी दोनों संख्याएं, कौन सी होगी? 72। क्या होगा आंसर इसका? 72 और एक संख्या तो ये होगी, एक संख्या आपके पास 108 होगी, एक संख्या अपने पास 108 होगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस कॉपी पे नोट कर लिया करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है वो, हर क्वेश्चन आपको अलग अलग टाइप का मिलेगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि दो संख्याओं का, लिख लेते हैं यहाँ पे, दो संख्याओं का हाँ जी, दो वो कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन अपने पास कि दो संख्याओं का HCF और LCM दे रखे। उसमें क्या दे रखे अपने को? HCF और LCM कितना दिया उसने? दो संख्याओं का HCF और LCM दिया हुआ है। HCF अपने को दे दिया उसने 12 और LCM दे दिया उसने आपको अपने को 924, यानी कि यहाँ लिख देते हैं चलो 12 और ये दे दिया 924, ठीक है। ये दे दिया, दो संख्याओं का LCM और HCF अपने को दे दिया। वो कहता है कि इन नियमों को संतुष्ट करने वाले कितने जोड़े संभव हैं, ठीक है। इन नियमों को अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, सुन लो ध्यान से। ये कहता है कि इन नियमों को, क्या कहते हैं? इन, ये इस तरह हो जाता है, ये लैंग्वेज ऐसी आप, लेकिन हम आपको समझाएंगे, समझ आएगा, ठीक है। वो कहते हैं इन नियमों को संतुष्ट करने वाले कितने जोड़े संभव हैं, ठीक है। क्या लिखोगे? संतुष्ट इन नियमों को, इन नियमों को संतुष्ट, क्या आएगा? इन नियमों को संतुष्ट करने वाले, इन नियमों को संतुष्ट करने वाले कितने जोड़े संभव है, यानी कितने जोड़े संभव है, ठीक है। ये अपने पास
इन नियमों को संतुष्ट करने वाले कितने जोड़े संभव है, ये पूछता है। तो कहते दो संख्याओं का एक्ससीएफ 12 है, एलसीएम आपके पास 924 है, और कहते हैं इन नियमों को संतुष्ट करने वाले कितने जोड़े, अपने जोड़े बनाने हैं, ठीक है, कितने जोड़े संभव है, मतलब दो जोड़े हैं, 3 जोड़े हैं, और कौन कौन से हैं ये भी बताने हैं अपने को, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, वही करेंगे सेम, एलसीएम और एचसीएफ वाला फॉर्मूला लिख दो, ठीक है। अपने पास फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ इनटू रेशियो और इनटू एलसीएम, ठीक है, ये अपने पास। अब क्या कहता है, इन नियमों को एलसीएम एचसीएफ दे रखा, अपने एलसीएम एचसीएफ पुट कर दो। यहाँ 12 है, ये कितना दे दिया 924, ये 12 दे दिया, यानी कि यहाँ आ जाएगा 924, ठीक है, ध्यान से। अब क्या कहते हैं, अगर वो जोड़े में देगा ना, जोड़े में तो आप ए और बी लोगे, क्या लेगा, ए और बी, रेशियो मतलब उसको जोड़े में बोल दिया तो आप ए और बी लेंगे, आप क्या लेंगे, ए और बी, ठीक है। आप ए और बी यहाँ रखोगे, यहाँ इक्वल है अपने पास, यहाँ इक्वल है अपने पास, तो 924/12 क्या आ जाएगा, 924/12 क्या आ जाएगा, 924/12, ठीक है। इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल, इसको डिवाइड करोगे तो ये शायद कट जाएगा 84 और फिर 7 पे आ जाएगा 84, तो ये 77 पे कट गया, ठीक है। ए भी अपने पास 77 आ गया। उसने बोला कितने जोड़े, इसको अपने जोड़े में लेना है, किस में लेना है, आपने इसको जोड़े में लेना है, ठीक है। कैसे लोगे कि जैसे आंसर ऑप्शन पे डिपेंड करते हैं, वो कहेगा अगर जोड़े में कि 2 3 जोड़े कितने, 2 बने, 3 बने, 4 बने, जैसे इसका एक जोड़ा बन रहा है 1 × 77, ये बन रहा है, ऐसा जोड़ा बनाना है कि मल्टीपल करने पे 77 आए, ठीक है। जैसे दूसरा बन रहा है 11 × 7, ये बन रहा है, और तो कोई नहीं बन रहा है, यही बन रहे हैं, यानी कि काउंटिंग में देखेंगे तो ये 2 जोड़े हैं, एक जोड़ा ये होगा, एक जोड़ा ये होगा, 2 जोड़े हो गए। और अगर जोड़े पूछे कौन कौन से हैं तो 1 × 77 और 11 × 7, ये 2 जोड़े हो गए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, ध्यान से देखो, इन संख्याओं का एक्ससीएफ दे देगा, एलसीएम दे देगा, कहेगा इन नियमों को संतुष्ट करने वाले कितने जोड़े संभव है, तो ये अपने पास 2 जोड़े संभव है, फॉर्मूला यही लगेगा। अगर इस तरह आ जाए, जोड़े में पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे, ए भी लोगे रेशो की जगह, ए भी उधर जाके 924/12 हो जाएगा, 77 और 77, इस तरह करके इससे 2 जोड़े बना लोगे, ठीक है। 2 बने, 3 बने, 3 4 कितने बन सकते हैं, तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ऑप्शन वो किस में देता है, जोड़े में देता है, इनमें ऑप्शन देता है, तो वो ध्यान रखना ऑप्शन में कैसे देता है, ठीक है। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, ये थर्ड क्वेश्चन था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी,